फ्रेंड्स, आज 3 अपडेट्स हैं, 3 न्यूज़ हैं आपके लिए। और ये न्यूज़ मुझे या तो न्यूज़पेपर से मिलती हैं या सोशल मीडिया से मिलता है या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाता है। तो मैं ये सारी न्यूज़ को आप तक फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप अपडेट रहें क्या चल रहा है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड सारी बातें आप तक पहुँचें। तो आज 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि स्टे नहीं है तो 27% ओबीसी आरक्षण लागू क्यों नहीं करती सरकार, ये कोर्ट ने कल कहा है। ऑफ कैंपस डिग्री और एलाइड सब्जेक्ट वालों के लिए भी न्यूज़ है। और ओबीसी रिजर्वेशन केस का जो है कि कोर्ट का जो कहना है कि 14% ही दिया जा सकता है और 27% पर फ़िलहाल रोक बरकरार है। तो आइए हम ये न्यूज़ को देखते हैं बारी बारी से। पहली न्यूज़ है कि कहीं ऑफ कैंपस डिग्री अलाइड विषय मान्य, कहीं किया खारिज। ये डीवी स्टार इंदौर से निकली है। शिक्षक वर्ग 1 के 17,000 पदों पर डीपीआई की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल। 4 लाख ने दी थी परीक्षा, 2 लाख हुए थे पास। तो मुद्दा क्या है? यह है, अभ्यर्थियों ने सबूत के साथ बताई ये गड़बड़ियाँ। पहला क्या है, स्टडी सेंटर से पढ़ने वालों के लिए अलग अलग रुख। आनन फानन में की गई सत्यापन प्रक्रिया में कई त्रुटियां थीं। डीवी स्टार द्वारा की गई पड़ताल के मुताबिक इन पदों को भरने के लिए निजी विश्वविद्यालयों से ऑफ कैंपस डिग्री, अब ऑफ कैंपस को समझें कि विश्वविद्यालय परिसर के बजाय स्टडी सेंटर से पढ़ाई करने वाला, इसको कहते हैं ऑफ कैंपस। ऐसी डिग्री लेने वालों को किसी जिले में स्वीकार तो कहीं अस्वीकार कर दिया। आकाश शाह को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में अयोग्य बता दिया क्योंकि उनकी डिग्री निजी विश्वविद्यालय से ऑफ कैंपस थी, जबकि सुशीला चाकरी की ऑफ कैंपस डिग्री मान्य कर ली। इसी तरह मुकेश करोले और आशीष मारू की ऑफ कैंपस डिग्री मान्य कर सत्यापन कर लिया, जबकि मोहनीश पांडे और गायत्री पाटीदार की ऑफ कैंपस डिग्री को अमान्य कर दिया। ऑफ कैंपस डिग्री को लेकर करीब 900 लोगों के मामलों में आपत्तियां हैं। अगला जो मैटर है वो क्या है कि बायोकेमिस्ट्री में पीजी पर विज्ञान विषय के लिए अमान्य। शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमों के मुताबिक मुख्य विषयों के अलावा अलाइड विषय मान्य नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मीना गौतम का मुख्य विषय बायोकेमिस्ट्री था। कायदे से उन्हें विज्ञान विषय के लिए अमान्य किया जाना था, लेकिन अधिकारियों ने मान्य कर लिया। अनामिका तिवारी ने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, लेकिन अधिकारियों ने सत्यापन प्रक्रिया में इसे विज्ञान विषय के लिए अमान्य बता दिया। तो ये समस्याएं आई थी जब जुलाई में वेरिफिकेशन हुआ था। अधिकारियों का क्या कहना है कि हम एक एक प्रकरण का बारीकी से अध्ययन कर गलतियां सुधारेंगे। और अभ्यर्थी क्या बोल रहे हैं, डीपीआई के अधिकारियों ने भर्ती परीक्षा में कई मनमानी की। ये है। जिम्मेदार क्या बोल रहे हैं, MSH रिजवी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई में ये संयुक्त संचालक हैं रिजवी जी। और ये क्या बोले इस मामले में, कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में करीब 900 लोगों के दस्तावेज सत्यापन को लेकर शिकायतें मिली हैं। हमने 5 लोगों की समिति बनाकर एक एक अभ्यर्थी के कागजात का बारीकी से परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। यदि इनमें कोई अपात्र होगा तो उसे बाहर किया जाएगा। कोई पात्र सूची में शामिल होने से छूटा गया है तो उसे शामिल किया जाए। सेकंड जो न्यूज़ है वो कल, जैसे कि ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई थी, तो कोर्ट ने क्या कहा है कि स्टे नहीं है तो 27% ओबीसी आरक्षण लागू क्यों नहीं करती सरकार। 19 मार्च 2019 का स्टे पीजी नीट एंट्रेंस 2019 तक ही है। अब इसमें न्यूज़ तो ये काफ़ी बड़ी है। इसमें हम मुख्य चीज़ देखते हैं कि सवाल उठाया कोर्ट ने, आरक्षण लागू नहीं करना है तो 27% किया ही क्यों। उक्त तर्क को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश का अवलोकन कर शासन को आड़े हाथों लिया कि हाई कोर्ट ने कहा है कि उसने अपने किसी भी आदेश में 27% आरक्षण के पालन पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यह तर्क भी दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण पर रोक नहीं लगाई है तो यह कोर्ट कैसे रोक लगा सकती है। कोर्ट ने शासन से कहा
कि आप गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। यदि आपको आरक्षण लागू नहीं करना है तो इससे 27% किया ही क्यों। बिल्कुल ये एकदम से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण देने का शुरू कर दिया था। उसके लिए कोई उन्होंने ऐसा नहीं था कि संविधान कुछ पारित करवाया हो, विधानसभा में उसको सहमति प्रदान करवाई हो और एक विधेयक लेकर आए हो। सिर्फ उन्होंने आदेश दिया और 27% शुरू हो गया। ठीक है, तब उन्होंने ये शुरू कर दिया। उसके बाद सरकार का सत्ता परिवर्तन हो गया और अब यही चीज़ बीजेपी के गले की हड्डी बन गई सरकार की कि अगर वो 27 से कम करेंगे तो ओबीसी के लोग नाराज़ हो जाएंगे और ज़्यादा करेंगे तो उसके हमें वोट मिलेंगे। तो अभी किया धरा कुछ नहीं है, बस 27% के नाम पर गरीब बच्चों को और बेरोज़गार बच्चों को, सबको बस परेशान ही किया जा रहा है। आपको अगर करना है तो जैसे स्कूल कॉलेज के एडमिशन्स हैं, उनमें बाकायदा उन्होंने 27% लागू किया है आरक्षण और काम चल रहा है सुचारू रूप से। तो आप भर्तियों में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? कोर्ट भी बोल रहा है, आप चाहें तो कर सकते हो ना, करो और उस चीज़ को ख़त्म करो। लेकिन ये नहीं है, उसको सिर्फ होल्ड पर डाल के रखा है, खींच रहे हैं रबर की तरह। ये है। तो ये न्यूज़ है। अगला जो न्यूज़ है, ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक करने पर रोक बरकरार। वहीं जबलपुर नई दुनिया से निकली है खबर कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में जिन जिन मामलों में जवाब पेश नहीं किया गया, राज्य सरकार को उन मामलों में अंतिम सुनवाई के पहले जवाब पेश करने को कहा। इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को करने के निर्देश दिए गए हैं। तब तक राज्य में ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक करने पर रोक बरकरार रखी है। तो यहाँ पर कुछ अलग तरह की न्यूज़ है। बुधवार को याचिकाकर्ता ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से तर्क दिया गया था कि पूर्वादेश के चलते सरकार ओबीसी वर्ग को निर्धारित 14% का लाभ नहीं दे रही है। सरकार की ओर से भी आग्रह किया गया कि फिलहाल ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक कर बढ़ाएगा आरक्षण को हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन किए जाने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने इन आग्रहों पर अगली सुनवाई पर विचार करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। तो ये 3 खबरें थीं आपके लिए। अंतिम सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। तो अब ये अंतिम सुनवाई तो पिछले साल भर से चल रही है, अंतिम सुनवाई, लेकिन इसका कुछ निपटारा हो ही नहीं रहा है। अगर जैसे कोर्ट कहती है, न्यूज़ आती है कि सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, पक्ष रखने नहीं आई कोर्ट में, तो भाई आप फटकार क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप बुलाइए ना। क्या ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए कि आप सुनवाई है और जो एब्सेंट है उसमें उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई? इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी फैसले जल्दी आएंगे किसी भी मामले में। सिर्फ ओबीसी आरक्षण की इसकी बात नहीं है, किसी भी मामले में एक टाइम फ्रेम होना चाहिए और उस टाइम फ्रेम का पालन करना चाहिए तभी। और ये इसमें दोनों ही आते हैं, कोर्ट भी आती है और जो भी याचिका करता है और जो भी अभियुक्त हैं, जो भी जिन्होंने केस दायर किया है, सभी पर ये टाइम फ्रेम की लिमिट आनी चाहिए कि आप उसमें आपको आना ही है, जवाब देना है और कोर्ट को भी यह है कि आपको फ़ैसला देना है इतने समय में। तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही न्यूज़ थी, 3 अपडेट्स आपके लिए, और कुछ और अपडेट्स आती हैं जैसे ही वैसे ही मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा उन अपडेट्स को। और हम मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.